जी। कितने लोगों को मारा होगा? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? मैं अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे। अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हम मारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही है। Hey guys, तो अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन इंडियन आर्मी ठग लाइव, हम लोगों का फेवरेट। ओके, सो फिर स्टार्ट चालू है। मोनालिना को वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सर, इंडियन आर्मी के 10 पैरा एसएफ वर्सेस पाकिस्तान आर्मी के 100 बंदे। सर, अगर लड़ाई हो जाए कौन जीतेगा? हम कौन है? किससे बात कर रही हो? पैरा एसएफ। पैरा एसएफ से बात कर रही हो। पुराने ज़माने में कहानी सुनी थी आपने? हम क्यों लड़ेंगे 100 बंदों से? बताओ क्यों लड़ेंगे? हम स्पेशल हैं। पुराने ज़माने में आपने कहानी सुनी थी क्या? जब ये मूवी चलती थी, एक वो होता है रावण, होता है रावण। रावण जानते हो ना? रावण। हाँ, रावण। तो जब राम भगवान होते हैं उनको तीर मारते हैं बार बार, बट विभीषण बोलता है इसकी जान किसी और में है। तो जो 100 बंदे उनकी जान वो अटैच है किसी और से, हम उनकी जान को अटका देंगे। स्पेशल टास्क के लिए हम 100 बंदों के लिए नहीं है। ये 100 बंदे किसी एक ऐसे बंदे से अटैच है। स्पेशल हो आप। क्यों लड़ना उन 100 बंदों से? वो जब वो फाइटर गोली मार रहा होता है ना, तो उसका बड़ी बोलता है सर इसकी जान तो उस तोते में है। सुनी होगी ना कहानी? जी जी। लोग बोलते हैं कि ट्रेल्स में भागो, सॉफ्ट सर्फेसेस, सब बकवास है। मैं एक बारी ट्रेल में जब हम डिप्लॉयड थे कहीं चले गए होंगे, मैं और मेरा बड्डी भागते हुए ऐसे। नेवर आई रन ऑन ट्रेडमिल। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई हैव टू गो फॉर माय रन। व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट? It only start at 6:30, 6:45. Still tell people in Gurgaon, you want to follow me. There are youngsters who come and follow. मैं कहता हूँ भागो, अगर तुम तेज होगे तो मेरे से आगे निकल जाओगे. But you come and see my routine. It is same, वही चक्कर, कोई change नहीं होता है. Same, वही route generally, and it's all road running. What's the most brutal training we go through? They make you do funny things sometimes, like आपको पिगरी के अंदर छोड़ दिया. You know where pigs stay. वो एक हफ्ते तक आप टॉम फोर्ड का भी परफ्यूम लगाओगे तो वो बदबू जाने नहीं वाली. Hen house में रख दिया. Put them in a septic tank. Then make them eat jalebi and puri. Now that is, I have done that. So it 6:30, 7 o'clock, just strip a guy. कपड़े निकाल के उसको मॉस्किटोज में बीच में खड़ा कर दो. कुछ नहीं करना. And tell him not to move. You will fail the probation if you move. Mosquitoes can create havoc. ये ट्रेनिंग होती है? These are normal things. They used to tell me to dig a RL pit. RL pit is 4.5 feet deep. तो मैं उसको पूरी रात खोदूंगा. And दिन का काम चल रहा है. फिर उसको कहीं भर दो. फिर उसको भर दिया. फिर दोबारा दूसरी जगह खुदवाओ. सोने ही मत दो. They don't let you sleep. आपने मजदूर देखा है? मजदूर जो काम करते हैं और रिक्शा पुलर, उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं कभी. अगर सपोज वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट आपने कभी उनको टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल हाई, ब्लड प्रेशर, कभी सुना है आपने गरीब इंसान को जो मेहनत करता है, जो किसान काम करता है खेत में, जो पूरा दिन सुबह से शाम रहता है? सो आप मेहनत करो, भागो दिन में 20-25 किलोमीटर. आप चाय पियो, चाहे कॉफी पियो, चाहे आप घी खाओ, जो भी आपका मन करता है. मैं उस एनवायरनमेंट से आया हूँ जहाँ पर हम लोगों को ये टेल हाई यानी फैट डाइट्स जिसको बोलते हैं. मैं सोचा था कितना भगाएंगे यार. मैं तो फिजिकल था ही फिट. मैं 10 किलोमीटर डेली का भागता था. मैं बोला कितना भगा लेंगे, 10 का 15 हो जाएगा, 20 उससे ज्यादा क्या होगा. वहाँ 20 किलोमीटर लेडीज कमांडो का फिनिशिंग लाइन है. हमारा 40 किलोमीटर विद 18 kg वेट. आप 40 किलोमीटर भाग लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम जब आता है जब आपके वेट, आपके जो कंधे पे 18 kg का वजन है वो आपको पीछे खींचता है, और आप वो 18 kg का वजन को पीछे छोड़ के आप अपने बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं आगे बढ़ो, और ये आपको पीछे खींच रहा है. That is the most difficult part. किसी आदमी ने मुझे देख लिया फॉरेन लैंड में, तो मुझे नींद नहीं आती थी यार इस आदमी ने मुझे क्यों देखा. मैं उस जगह को छोड़ देता था. जब मैं अपने रूम में आता था, मुझे पता है कि मेरे रूम के अंदर ये पानी की बोतल, मैं जानता हूँ कि मेरी पानी की बोतल टेबल में किस जगह पर रखी हुई है, उसका कोना कितने सेंटीमीटर. आप लोग नॉर्मल पानी की बोतल रखी है, लेकिन नहीं,
मुझे पता है कि मेरी पानी की बोतल एक्चुअल में कितने डिग्री पर, कितने दूरी पर है। मुझे पता है कि मैंने अगर कोई कपड़ा सुखा रखा है या हैंकर में टांगा है, जो दूसरे कपड़े का जो हैंकर का डिस्टेंस है मुझे पता है वो 2 सेंटी। आपके लिए नॉर्मल है कि एक अलमारी में मैंने हैंकर में कपड़े टांग रखे हैं, मुझे पता है कि मेरे 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है। आज अगर मेरे रूम में किसी ने एंट्री करी है, आपने नॉर्मल है, आपने तो आगे चेक कर लिया, लेकिन आप क्या 10 कपड़ों को थोड़ा चेक करोगे यार किसने कितनी दूरी में। आपका एक नॉर्मल रूटीन था, लेकिन दुनिया के स्पाइक ने रखी हुई हर चीज पता होता है उसको। इसको गुड हाउसकीपिंग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। आपने मेरे रूम के अंदर एंटर करोगे, मानना पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको मेरे रूम में कोई सीसीटीवी नजर नहीं आएंगे, लेकिन मैंने इतने सीसीटीवी बनाए होंगे आप सोच नहीं सकते। आप मुझे दुनिया के किसी भी जंगल में रख दो, मेरी बात समझ, दुनिया का कोई सीसीटीवी नहीं होगा, कोई भी यार जंगल में कहाँ से सीसीटीवी होगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ साइज, एज ए सिक्योरिटी में आपको जितना बताऊँ, मैं सिर्फ 2 पत्थर रखूंगा उस जंगल में जहाँ पर मैं हूँ, मैं 2 पत्थर रख के सो जाऊंगा, लेकिन मैं सुबह उठकर ये बता दूंगा कि इस रास्ते से 41 आदमी गुजरे थे। वहाँ तो कोई सीसीटीवी नहीं है ना मेरे पास, और मैं सो भी जाऊंगा, लेकिन जब मैं उन 2 पत्थरों के बीच, वो पत्थर आपको कभी नजर भी नहीं आएंगे भाई, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े होंगे, लेकिन मेरे वो 2 पत्थर कौन से हैं मुझे पता है। लेकिन उन 2 पत्थरों के बीच से 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी मूव करे हों, मैं सुबह आके बता दूंगा भाई एक्यूरेट कितने आदमी मूव करे थे। बाप रे। मेरा पर्सनल टेक सर फिटनेस के ऊपर, इफ आई मे, this is against gymming and all that. Yeah. Gymming is more of aesthetics. Yeah. तो जिमिंग के लिए क्या करते हैं, ये बॉडी को, मसल्स को आइसोलेट करते हैं। सो व्हेन यू वर्किंग आउट अ चेस्ट, तो आप सिर्फ आप चेस्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं और बाकी मसल्स। बट इन एक्चुअल जब आप अपने मसल्स को कहीं भी इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, यू वर्क डन, जो साइंस का है, फिजिक्स का वर्क डन के लिए आपके पूरे मसल ग्रुप्स एम्प्लॉय होते हैं सर। मेरे सिंपल है सर, आई रन 10 किलोमीटर एवरी डे। ओके। एंड 2 एक्सरसाइज है सर, एक जिस दिन पुशिंग वाला एक्सरसाइज है तो आई जस्ट पुश एंड पुल सर। जिस दिन पुशिंग वाला है आई गो टू अबाउट 1100 पुशअप्स अ डे, एंड जिस दिन पुल है आई ऑलरेडी मेंशन अबाउट 250 है। नहीं, दैट्स ऑसम। सैम ने कहा हुआ है, इफ समबडी सेज कि दैट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, तो 2 ही ऑप्शन है। पहला ये कि या तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर झूठ नहीं बोल रहा तो पक्का गोरखा है, दैट इज वन। दूसरा एक और बड़ा फेमस है 71 का सिनेरियो था, तो उसमें एक बारी ट्रूप्स को एड्रेस करने के लिए गए वहां पे, गोरखा ट्रूप्स थे बहुत सारे, तो वहां पे जनरल मानेक शाह ने बताया, सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा और हवा के रास्ते से आपको कूदना है, तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो। तो वहां पे कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा, एंड ही वाज सरप्राइज्ड, अरे इतनी बड़ी फौज है, अब तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे, उसके बाद में आप वहां से जाएगा और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के ही तैयार थे, जो उन्होंने हाथ खड़े कर बोला हम तो कूद जाएंगे। ओह माय गॉड, मैंने गोरखा रेजिमेंट के बारे में एक्चुअली रिएक्ट भी किया है स्पेसिफिकली, और बहुत सुना है और पता है कि उनकी बहादुरी के बारे में। एंड ऐसे तो बहुत सारे रेजिमेंट्स पे मैंने रिएक्ट किया, स्पेसिफिकली रेजिमेंट पे भी रिएक्ट किया है। मुझे मजा आता है इन सारी चीजों के बारे में सीखने के लिए एंड ऑल। ओके, वो ट्रेनिंग की बात करी उन्होंने, रनिंग 10 किलोमीटर। मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे पैरों में अभी जान नहीं है। पूरा हफ्ता भर मैंने जुम्बा क्लास लिया, आज मैं छुट्टी मांग रही थी, ठीक है। तो वीकेंड जब होता है तो मुझे ऐसा लगता है, एंड होने आता है तब ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा, आज मुझे छुट्टी चाहिए, बट कोई मैनेज नहीं हो रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। बट हमारी पावर उनसे इतनी कम हो चुकी है कि लाइक लिटरली ऐसा है कि पता नहीं, मेरे 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं जुम्बा पकड़ के वगैरह। वो जो वॉच में दिखता है ना, उसमें समझ में आता है कि मेरा वर्कआउट बहुत भयंकर लेवल पे हो चुका है, नो डाउट। बट मुझे ऐसा लगता है फिर भी ना, ये इनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है अपन। इनको वो पिग वाले इसमें सुलाया, वो बताया उन्होंने, फिर उन्होंने और क्या बताया अपने को, हाँ ये 10 वाला 10 जो पहला वाला क्लिप हुआ था कि 10 ये SF या 100 आदमी मॉस्किटोज के बीच में जाके रहना पड़ा। ओ माय गुडनेस, ये क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, इजी नहीं है। और 10 किलोमीटर विद 18 kgs का वेट, इधर मेरे को बैगेज, अगर अपने को ट्रेन में जाना है ना, मैं ट्रेन में गई नहीं, कितने साल हो गए मैं ट्रेन में नहीं गया, अगर गई तो मुझे एक ही टेंशन, अभी ये बैगेज उठाना है, लेके आना है। तो कितना बैगेज होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 18 kg तो दूर दूर तक नहीं होगा। बट हम लोग एक नॉर्मल लाइफ में इतनी सारी चीजों को ऐसे कैलकुलेशन में डाल देते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये लोग यू कर देते हैं यार। हैट्स ऑफ, सैल्यूट अनदर लेवल पे। आपको क्या लगा इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा